नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश सर पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस चैनल यूट्यूब चैनल आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज शुरू करते हैं बेसिक इंग्लिश पार्ट थर्ड। आपको इसके पहले जो आपने पढ़ा था बेसिक पार्ट टू में इंग्लिश जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक, उसमें आपने सीखा था नाउन के इंट्रोडक्शन लिए थे, नाउन के बारे में उसकी पहचान किए थे और उनका फंक्शन किए थे। थोड़ा सा हम आपको रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जस्ट आपने इसके पहले क्लास में क्या पढ़ा था देख लेंगे। बेसिक इंग्लिश में आपने इसके पहले क्या पढ़ा था। तो नाउन का आपने दो रूप में हम रखे थे, पहचान और फंक्शन मतलब कार्य। ये दो रूप में आपको हम रखा था। इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में आप देख लेंगे भी, पहचान और कार्य। पहचान को हमने कैसे किया था, कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य में नाउन आया है, नाउन काम कैसे करता है, जरा इसके बारे में। पहचान में था आपका कि हम तीन शब्द का सहारा लिए थे, कौन, क्या और किसको। ध्यान देखिएगा, आपने जस्ट इसके पहले जो पार्ट पढ़ा है पार्ट टू बेसिक में, उसमें से पहचान और कार्य के बारे में परिचय लिए थे। उसमें से सीखे थे कि पहचान नाउन का हम किस तरह से वाक्य में करेंगे। उसके लिए तीन शब्द का सहारा लिया, कौन, क्या और किसको। यानी कौन हु, क्या यानी व्हाट और किसको हुम। ये तीन शब्द के सहारे हम नाउन के बारे में पहचान कर सकते हैं। ये तीन शब्द के सहारे नाउन के बारे में पहचान कर सकते हैं। और कार्य क्या था नाउन का, सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट का काम करना। चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे इस नाउन के पहचान और कार्य में, जो हम लोग इसके पिछला क्लास किए थे। आज से शुरू कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश पार्ट थर्ड का प्रोनाउन से। चलिए आज से हम लोग शुरू करेंगे इस क्लास को प्रोनाउन से। ध्यान से देखिएगा, प्रोनाउन शब्द को हम दो रूट शब्दों में तोड़ते हैं, प्रो और नाउन। यानी प्रो का मतलब होता है समर्थक, प्रो मतलब हो गया समर्थक, और नाउन मीन्स हो गया नाम। प्रो मीन्स होता है समर्थक यानी फेवर, फेवर, और नेम तो है नाम। चलिए, ये इसका रूट मीनिंग होता है प्रोनाउन का, यानी कोई भी नाम का समर्थक, यानी कोई भी नाम का समर्थन करने वाले अन्य शब्द। ये तो हो गया सिर्फ ऐसा ही बेस इसका देख रहे हैं, इस रूट शब्द, इस प्रोनाउन का रूट शब्द का मतलब समझे। अब देखेंगे कुछ हम सेंटेंस बना रहे हैं आपके लिए। चलिए उसके बाद प्रोनाउन का थोड़ा डिटेल्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा ध्यान से, चलिए देख रहे होंगे हम चार सेंटेंस आपके सामने रखे हैं। राम इज ए गुड बॉय, राम लिव्स इन माय सोसाइटी, राम गोज टू स्कूल डेली, और राम हैज 4 ब्रदर्स। अब इसमें देख रहे होंगे इस चार सेंटेंस में क्या आपको नजर आ रहा है, क्या दिख रहा है आपको। देखिएगा कि हर सेंटेंस में एक ही शब्द के बारे में बार बार रिपीट हुआ है, बार बार चर्चा हुआ है, राम राम राम। राम ये है, राम ये है, राम है, राम है। क्या ये गलत है सेंटेंस, या इसके बारे में कुछ त्रुटिपूर्ण है, या कुछ क्या कहना चाह रहा है। तो देखिएगा, ग्रामर में हर जो शब्द है, हर भाग है, उसका एक जन्म कथा है। हर शब्द का जन्म कथा है,
जैसे नाउन का जन्म कथा नाम के लिए हुआ, प्रोनाउन का जन्म कथा भी आपने देखा नाम का समर्थक। लेकिन ये क्या है नाम का समर्थक? कि जब किसी वाक्य में कोई नाउन, कोई नाम, किसी वाक्य में कोई नाम जब एक से ज्यादा बार आता है, जब किसी भी वाक्य में कोई नाम एक से ज्यादा बार रिपीट होता है, दोहराव होता है, पुनरावृत्ति होता है, तो उस वाक्य को वो अर्थपूर्ण तो रहता है लेकिन हास्यास्पद हो जाता है। वाक्य अर्थपूर्ण होता है लेकिन हास्यास्पद हो जाता है, वाक्य का शोभा बिगड़ जाता है, वाक्य का सुंदरता खत्म हो जाता है। इसीलिए ग्रामर ने प्रोनाउन को लाया, यानी कोई भी नाम को दोबारा नहीं आए, उसकी जगह पर उसके बदले उसी अर्थ को लेने वाला शब्द अगर आता है तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। चलिए, सब बेस है, क्लियर हो गया आपका। तो ये सब जो नाम आप लिखे हैं एक ही शब्द का रिपीट किए हैं, जिससे वाक्य की सुंदरता खत्म हो गई है। अतः इसकी वाक्य को हम मेंटेन करने के लिए, इसकी सुंदरता को, इसकी अर्थपूर्ण को और अच्छी तरह से व्यक्त करने के लिए हम एक शब्द का आविष्कार किए, ग्रामर ने लाया, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। आगे बढ़िए हम लोग का। चलिए, आपने देख लिया कि प्रोनाउन ग्रामर में क्यों लाया गया, तो क्या आप बोलिएंगे, क्या जवाब दीजिएगा कि प्रोनाउन ग्रामर में किस लिए आया? किसी भी नाम को रिपीट होने से बचाने के लिए या रोकने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्या प्रोनाउन जो है नाम जो किसी भी नाम या नाउन को रिपीट को रोकता है, तो क्यों रोकता है? सवाल है क्यों रोकता है। ऐसा तो नहीं बोलने से रोकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या प्रोनाउन का जो गुण है, प्रोनाउन का जो भी गुण होगा, जो भी लक्षण होगा, वो पक्का नाउन के ही जैसा होना चाहिए। तो आज हम सिद्ध करेंगे क्या नाउन बराबर प्रोनाउन। अगर नाउन बराबर प्रोनाउन है तभी हम लोग नाउन के बदले उस शब्द को लाएंगे जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। हम देखेंगे कि प्रोनाउन का गुण या जो विशेषता है वो किसके जैसा होना चाहिए? नाउन के जैसा होना चाहिए, यानी नाउन बराबर प्रोनाउन होगा। देखेंगे, हम सिद्ध करने जा रहे हैं अभी। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए अच्छा से समझिएगा। कोई भी हम नाउन का कोई शब्द का कोई भी लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, कोई भी नाउन लेते हैं। चलिए, एक तरफ नाउन और एक तरफ प्रोनाउन रखिए। एक तरफ नाउन, एक तरफ प्रोनाउन। नाउन के लिए कोई भी शब्द लेते हैं हम लोग, जैसे अभी रखे थे ना राम, ये तो नाउन है, क्लिप सब जानते हैं, नाम है, विशेष नाम है, नाउन है। और यहाँ पे इस शब्द का उचित शब्द हम क्या रखेंगे? ही। और हम यहाँ पे कुछ फैक्टर रखेंगे जिससे दोनों में तुलना करेंगे, दोनों में संबंध करेंगे कि जो राम की क्वालिटी दिखाएगा वो भी ही का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, पर्सन, बीच में कुछ फैक्टर रख रहे हैं, बीच में कुछ क्वालिटी वाला शब्द देंगे। पर्सन की दृष्टि से, वर्ब की दृष्टि से, जेंडर की दृष्टि से, केस की दृष्टि से, एक जो और भी है, लेकिन मुख्य रूप से 4 पॉइंट से फोकस हम कर रहे हैं। 4 फैक्टर से देखेंगे कि जो राम का पर्सन है क्या ही का भी पर्सन है, जो राम के साथ हर क्रिया होंगे, जो शब्द लेंगे क्या ही के साथ भी, या जो राम का जो जेंडर है वो क्या ही का भी है, और जो राम का केस की अवस्था है वो क्या ही का भी है। चलिए देख लीजिए। अब देखिएगा कि जो राम के साथ ये सब जो आधारभूत फैक्टर आए हैं वो पक्का ही के साथ भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो राम बराबर ही हो जाएगा, तब हम कहेंगे नाउन बराबर प्रोनाउन सिद्ध होगा। अब देख लीजिए क्या क्या फैक्टर हो सकता है। देखिए, राम का पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन। हम अभी जस्ट जिक्र करेंगे, अभी तुरंत में हम जिक्र करेंगे। राम का पर्सन होता है थर्ड पर्सन। चलिए लिख लेंगे हम लोग। कौन सा वर्ब लेंगे राम के साथ? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। चलिए, दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा, राम का जेंडर कौन होता है? मेल होता है, मेल जेंडर है। और केस कौन सा है? सब्जेक्टिव केस में भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी, तो हम यहाँ सब्जेक्टिव रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी नाउन के रूप में जो राम ने लिखा तो राम का पर्सन हो गया थर्ड पर्सन। राम का वर्ब के रूप में जो हम यूज करेंगे सिंगुलर। राम का जेंडर हो गया मेल, और राम का केस के रूप में यहाँ रखेंगे सब्जेक्ट। अब देखिए, ही के रूप में क्या, वो भी सही है। ही भी कौन सा पर्सन में? थर्ड पर्सन में। ही कौन सा आपका? देखिए, ही भी किसके साथ आप रखोगे वर्ब को? सिंगुलर के साथ। और ही का भी जेंडर क्या बोध होता है? मेल। और ही भी किस केस में रहोगे? सब्जेक्ट केस में। इसका अर्थ ये हुआ कि जो राम के साथ आप कर सकते हो वो हूबहू
ही के साथ कर सकते हो। अर्थात अब हम सिद्ध हो गया है, क्या सिद्ध हो गया, नाउन बराबर प्रोनाउन। अब आपका सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया, नाउन बराबर प्रोनाउन। अब इसमें कहीं को शक नहीं है किन्हीं का कि आप नाउन के बदले क्यों शब्द लाओगे प्रोनाउन को। अभी आपने सीख लिया क्यों लाना है, इसलिए नहीं कि किताब में जो परिभाषा है उसके अनुसार नहीं, आप यहाँ सिद्ध किए हम आप लोग, ऐसा ही नहीं लाना है। क्योंकि जो भी नाउन के सदस्य हैं, जो भी शब्द नाउन में है, वो हूबहू उनकी गुणों को कौन कैरी करता है, कौन ढोता है, प्रोनाउन ढोता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। आप लोग यहां तक आप सीख चुके हैं कि नाउन बराबर प्रोनाउन कैसे होता है। आगे बढ़िए, देखिए नाउन जो कर सकता है, क्या प्रोनाउन भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि जब नाउन का ही रूप आप प्रोनाउन को ले रहे हो तो फिर फंक्शन तो सेम ही होना चाहिए। तो देखिए फंक्शन की दृष्टि से दोनों में हम देख लेते हैं। फंक्शन मतलब कार्य की दृष्टि से आप देख लीजिए, नाउन का जो फंक्शन है, क्या प्रोनाउन का भी फंक्शन है, बिल्कुल है। कैसे, आपको पता हो ना, पिछले वीडियो में आपने देखा सीखा कि नाउन का फंक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का। तो प्रोनाउन भी निसंदेह क्या रूप लेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। यानी नाउन का फंक्शन है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का, तो प्रोनाउन का भी फंक्शन होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का। क्लियर हो गया। यानी नाउन जो कर सकता है, नाउन जो कर सकता है वह हूबहू, वह हूबहू कौन कर सकता है, प्रोनाउन भी कर सकता है, प्रोनाउन भी कर सकता है, कर सकता है। ध्यान से, क्लियर, सब समझ रहे होंगे। जो नाउन कर सकता है वो प्रोनाउन भी कर सकता है। क्लियर हो गया ना सबका। अभी आपने सीख चुका है नाउन के जगह पर प्रोनाउन क्यों आता है, क्या काम करता है, क्या पहचान लेता है। अब आगे बढ़िए, देखिए ये क्या कुछ अंतर भी है क्या दोनों में, अब यहां से सीखेंगे। अभी तक तो आपने समानता देख रहे होंगे, आप कुछ अंतर भी है क्या, तो जी बिल्कुल अंतर है। क्या अंतर है, देखिए इसकी चेहरे में अंतर है। आप नाउन का चेहरा ध्यान से देखिएगा, चेहरे में नाउन का चेहरा और प्रोनाउन का चेहरा में अंतर है। कैसे अंतर है, देखिएगा। नाउन का जो चेहरा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, क्या प्रोनाउन का भी चेहरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक ही होगा। देख लीजिएगा, ये चेहरा जो नाउन का होता है सब्जेक्ट में, वही चेहरा होता है ऑब्जेक्ट में। ये बिल्कुल सही है। यानी नाउन का सब्जेक्ट का चेहरा बराबर नाउन का ऑब्जेक्ट का चेहरा, दोनों एक ही होता है, दोनों एक ही होता है, ये दोनों एक ही होता है। क्लियर समझिएगा कि नाउन का जो चेहरा होता है सब्जेक्ट में, नाउन का चेहरा जो होता है ऑब्जेक्ट में, दोनों एक ही होता है। ऐसे एग्जांपल देख लीजिए, थोड़ा सा उदाहरण से भी देख लीजिए। देखिए, राम लव्स सीता और सीता लव्स राम। राम का चेहरा यहाँ सब्जेक्ट के रूप में और यहाँ राम का चेहरा ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी यहाँ राम सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, यहाँ राम ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा। यानी दोनों का चेहरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पर जो चेहरे हैं, ये क्या चेहरे हैं, एक ही है। क्लियर हो गया। यदि नाउन का चेहरा नहीं बदलता है, नाउन चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, चेहरे एक ही होता है। लेकिन समझिएगा, लेकिन प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है। चेहरे के मामले में, रूप के मामले में, दिखने के मामले में प्रोनाउन सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का पहचान में अंतर कर देता है।
वो देख लीजिएगा कैसे अंतर करता है। आपने देखा यहाँ पे चेहरे में नाउन एक ही होता है लेकिन प्रोनाउन का चेहरा अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा? आपने प्रोनाउन का चेहरे में देखिएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। चूंकि ये प्रोनाउन का काम सब्जेक्ट का भी है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, क्योंकि अभी आपने सीखा कि नाउन सब्जेक्ट भी है, नाउन ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, और नाउन जो कर सकता है वो प्रोनाउन कर सकता है। तो जैसे क्या नाउन का जो रूप में एक समान होता है, प्रोनाउन नहीं होता है। कैसे? प्रोनाउन का जो चेहरा सब्जेक्ट में होगा वो चेहरा ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, वो चेहरा ऑब्जेक्ट में नहीं होगा। इसको समझने के लिए आपको हम कुछ चार्ट बना रहे हैं, डायग्राम से सीख लीजिए, तब और अच्छी तरह से समझिएगा प्रोनाउन के चेहरे को। प्रोनाउन पर्सन पे रिलेशन देता है। प्रोनाउन पर्सन का रूप माना जाता है। आप जानते हैं कि पर्सन 3 प्रकार का होता है। पर्सन 3 रूप में होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये पर्सन ही प्रोनाउन है और प्रोनाउन ही पर्सन का रूप माना जाता है, जो 3 प्रकार के होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आगे देखिए, चलिए देख लेते हैं सब पर्सन का, आपको बारी बारी से अलग अलग। पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, चलिए देखिए, आपको पता है हर पर्सन जो होते हैं 3 पर्सन का रूप होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन होता है, और हर पर्सन का 2 नंबर में यूज करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। हर पर्सन का 2 यूज करेंगे, यानी वो सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर आएगा या सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल आएगा। चूंकि एक पर्सन 2 रूप में आना है सबको, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हर पर्सन 2 रूप में आएगा, सिंगुलर रूप और प्लूरल रूप, सिंगुलर रूप, प्लूरल रूप, सिंगुलर और प्लूरल। अब ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट रूप में सिंगुलर हो जाएगा, आप सब जानते हैं, आई फर्स्ट पर्सन। प्लूरल में क्या हो जाएगा? बी रूप हो गया। ऑब्जेक्ट में देखिए मी हो गया सिंगुलर। ये तो बेसिक चार्ट है आप लोग का। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव रूप में क्या हो जाएगा? सिंगुलर में माई हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया? आवर हो गया प्लूरल, माइन आवर्स। चलिए देख लेंगे, समझ आइएगा। हर पर्सन 2 रूप में यूज होता है, सिंगुलर रूप यानी सब्जेक्ट सिंगुलर के रूप में बनकर, और प्लूरल मतलब प्लूरल पहचान के रूप में बनकर। यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया आई, प्लूरल हो गया बी, ऑब्जेक्ट के रूप में पहचान मी, ये प्लूरल में अस, पजेसिव एडजेक्टिव में माई सिंगुलर रूप, आवर प्लूरल रूप, प्रोनाउन माइन और प्लूरल रूप में आवर्स। चलिए सेकेंड पर्सन में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट भी यूर ही रहेगा, पजेसिव एडजेक्टिव यूर हो गया और ये यूर्स हो गया, यूर्स हो गया। अब आइए प्लूरल में भी वही पहचान होगा, सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होता है सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन बहुत इजीली है, कहीं दिक्कत नहीं है। थर्ड पर्सन को ध्यान से देखिएगा, सिंगुलर रूप में ही, सी और इट, ये हो गया सिंगुलर। ही का बोध होता है मेल के लिए, सी का हो गया फीमेल के लिए, और इट का बोध होता है न्यूट्रल के लिए, नॉन लिविंग के लिए, और इसका प्लूरल पहचान दे होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर रूप हो गया ही, सी, इट। ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, इट न्यूट्रल के लिए,
और दे तीनों के लिए बोध होगा। यानी दे बोलने से मेल का भी बोध, फीमेल का बोध और नॉन लिविंग का भी बोध होगा, सभी का बोध होगा। ये तीनों का ऑब्जेक्ट रूप क्या हो गया, हिम हो गया, सी का क्या हो जाएगा, हर हो गया, और ईट का ईट हो गया, और दे का क्या हो गया, देम हो जाएगा। चलिए आइए पजेसिव एडजेक्टिव में देखिए, ही का क्या हो गया, हीज हो गया, और सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर का हर रहेगा, ईट का क्या होगा, इट्स हो जाएगा, और देम जो हम लिखे ऑब्जेक्ट दे का देम, और क्या हो गया पजेसिव, दियर हो जाएगा, THEIR दियर हो गया। इसका पजेसिव क्या हो जाएगा प्रोनाउन में, हिज ही हो जाएगा, हर का हर्ष हो जाएगा, इट्स का छोड़ देते हैं या इट्स भी रख सकते हैं, और दियर का दियर्स हो जाएगा। चलिए इतना कंठस्थ कर लेंगे आप लोग भी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई हो गया, प्लूरल बी हो गया, ऑब्जेक्ट का पहचान मी से, प्लूरल अस से, माई एडजेक्टिव में, आवर भी एडजेक्टिव में प्लूरल रूप, और पजेसिव प्रोनाउन माइन और आवर। सेकंड पर्सन इजी है, सबका पहचान सेम है, चाहे सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो। थर्ड पर्सन को गौर से देखिएगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर रूप, ही मेल का बोध कराएगा, सी फीमेल का बोध होगा, ईट न्यूटर होगा। ये तीनों का ऑब्जेक्ट का क्रमशः हो गया हिम, हर और ईट। प्लूरल पहचान देगा दे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या नॉन लिविंग हो। दे का देम ऑब्जेक्ट रूप हो गया, डियर पजेसिव एडजेक्टिव है, विशेष अधिकार बताएगा, किसी पर अधिकार बताने का बोध करेगा, और इसका पजेसिव प्रोनाउन हीज हो गया, हर्ष हो गया, और देम्स हो जाएगा। इट्स को आप रख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आप इस चार्ट के सहायता से आप समझ रहे होंगे कि जस्ट इसके पहले जो आपने सीखा कि क्या चेहरे प्रोनाउन के एक जैसा होते हैं, इसे यही मुद्दा था हम लोग का। तो देखिए चेहरे एक नहीं हो रहे हैं, देखिएगा सब्जेक्ट का चेहरा आई, ऑब्जेक्ट का चेहरा मी, किसी पर सिर्फ यहाँ है सेकेंड पर्सन को हम एक्सेप्शनली अलग हटा सकते हैं कि चेहरा दोनों का सेम है सेकेंड पर्सन में। नहीं तो आपके किसी भी पर्सन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेहरा एक जैसा नहीं है, सिर्फ सेकेंड पर्सन को छोड़कर। यानी अभी आपने समझ गए होंगे कि नाउन का चेहरा एक हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन का चेहरा सेकेंड पर्सन को छोड़कर नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़िए, मिटा रहे हैं। अब देखिएगा ठीक से गौर से इसे देखिए कि प्रोनाउन में जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन होते हैं, प्रोनाउन में जो फर्स्ट और सेकेंड पर्सन होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन होते हैं, वो शुद्ध नाउन के लिए आते हैं क्या? क्वेश्चन है अगला सीखने का कि जो फर्स्ट प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, ये पर्सन है, अभी आपने चार्ट देखा है, ये पर्सन है, चार्ट आपने देखा। क्या नाउन का जो हम रूप यहाँ पे सीख रहे हैं, प्रोनाउन आता है नाउन के बदले में, तो वो उसी को विस्तृत रूप में चलिए सीखने के लिहाज से कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन है वो क्या नाउन के बदले आता है? तो इसका जवाब नहीं है। थोड़ा सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपने किताबी क्या पढ़ा होगा कि सबको आप नाउन के बदले ले आएंगे, लेकिन यहाँ सुनिएगा, समझिए अच्छा से कि फर्स्ट और सेकेंड पर्सन नाउन के बदले नहीं आता है, ये नाउन के साथ भी आता है, ये नाउन के बदले नहीं आता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, यू बॉयज शुड, यू बॉयज शुड वर्क हार्ड। देखिए यहाँ पे देखिए, यू तो आप सब अभी सीख चुके हैं ना, सेकेंड पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। और आप ये बारे में जान लीजिए यू के बारे में, यू सिंगुलर में भी वही चेहरा और प्लूरल में भी वही चेहरा, यानी यू एक के लिए भी आता है और यू एक से अधिक के लिए होता है। यानी यहाँ यू कितने के लिए आया है? मोर देन वन। यानी यहाँ यू कितने के लिए आया है? एक से ज्यादा लड़कों के लिए आया है। तो यानी यहाँ देखिए ये सेकेंड पर्सन है, ये नाउन है, नाउन तो पक्का है ना, नाउन तो सीखे हैं आप लोग, हर नाम नाउन है। तो बताइए ये तो साथ में आ गया ना। अगर एक प्रोनाउन का परिभाषा क्या है किताब में दिया हुआ कि नाउन के बदले आना चाहते हैं, तो साथ आ गया है। तो यहाँ सीखिएगा कि हर पर्सन नाउन के बदले नहीं आता है। आप फर्स्ट और सेकेंड को लेके चलिएगा कि फर्स्ट सेकेंड पर्सन जो है नाउन के बदले ना आकर नाउन के साथ भी आता है। ये माथा सर में, माथा में, बुद्धि में रखिएगा अच्छा से स्पष्ट। यानी यहाँ यू जो है बॉयज के साथ आया है, ना कि बॉयज के
बदले आया है, बॉयज के जगह पर नहीं आया है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि फर्स्ट और सेकेंड पर्सन नाउन के बदले ना आकर बल्कि नाउन के साथ आता। अब देखिए अगला समझिए। सिर्फ थर्ड पर्सन, सिर्फ प्रोनाउन का जो है थर्ड पर्सन ही नाउन, क्या ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हम बोल रहे हैं, सिर्फ थर्ड पर्सन ही नाउन का शुद्ध लक्षण रखता है। सिर्फ थर्ड पर्सन ही नाउन का शुद्ध लक्षण रखता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी नाम जब वाक्य में आ रहा है तो उसको दोबारा नहीं आने के लिए कौन सा पर्सन को देखना होगा, थर्ड पर्सन को। यानी कोई वाक्य में नाम आ रहा है ना, तो उस नाम दोबारा नहीं आ रहा है तो नेसेसरी वो थर्ड पर्सन ही होगा, फर्स्ट और सेकेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी देख लीजिए। आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन में जितने भी चेहरे हैं वो सबका जेंडर दिया हुआ है, स्पष्ट जेंडर दिया हुआ है। जैसे सिंगुलर रूप में आप ले रहे हैं, पहले सिंगुलर रूप ले रहे हैं, ही, सी और क्या, इट। ये आपने स्पष्ट किया हुआ, अभी चार्ट में आपने देखा, मेल के लिए, फीमेल के लिए, और क्या हो गया, ये नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग। स्पष्ट किया हुआ कि ही जब भी आएगा ना तो कोई मेल के बदले आएगा, मैस्कुलिन जेंडर में आएगा, सी जब भी आएगा ना फीमेल के बदले में आएगा, और इट जब भी आएगा नॉन लिविंग के बदले में। क्या ये फर्स्ट और सेकेंड में ऐसा किया गया है क्या, नहीं। क्या हम यहाँ पे लिखें आई, क्या फर्स्ट पर्सन है ना, सिंगुलर रूप, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रूप, क्या आई से हमको बोध हो जाएगा कि मेल है कि फीमेल है, नहीं बोधेगा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, कौन जा रहा है, मेल जा रहा है या फीमेल, पता नहीं चलेगा। लेकिन कहेंगे ही इज गोइंग तो बस मुंह से निकलेगा मेल ही जा रहा है, सी इज गोइंग फीमेल जा रही है। स्पष्ट हो गया आप लोग का। तो ध्यान दीजिएगा, इसी लक्षण के कारण थर्ड पर्सन को क्या रूप लिया गया, नाउन का शुद्ध गुण होने वाले माना गया। यानी नाउन का शुद्ध प्रोनाउन का लक्षण कौन सा पर्सन रखेगा, थर्ड पर्सन रखेगा। क्लियर हो गया, क्यों रखेगा ये भी समझ गए, क्योंकि इसमें जेंडर स्पष्ट होता है और फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में जेंडर स्पष्ट नहीं होता है। क्लियर, आगे बढ़िए। अब आगे देखेंगे प्रोनाउन का कुछ चर्चा आगे करेंगे। अभी आपने सीखा है सब, थर्ड पर्सन का लक्षण सीखा, फर्स्ट पर्सन का सीखा एंड थर्ड पर्सन का भी आपने चर्चा किया, देखा। अब ये जो प्रोनाउन है, ये जो प्रोनाउन है वो वर्ब के अनुसार, वो प्रोनाउन जो है वर्ब के अनुसार ही अपना फंक्शन के दृष्टि से चेहरा लेगा। यानी सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार हम बात करेंगे। कोई भी जो सब्जेक्ट है दो रूप में काम करता है, वो तो सिंगुलर जो रूप में ले या प्लूरल रूप में होता है, कोई भी सिंगुलर रूप में या प्लूरल। तो वर्ब के दृष्टिकोण से प्रोनाउन भी सिंगुलर रूप लेगा और प्लूरल रूप लेगा। ये भी क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि नाउन जब सिंगुलर प्लूरल हो रहा है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल लेगा। ये फंक्शन तीनों पर्सन में होगा। ये जो फंक्शन है तीनों पर्सन में होगा, फर्स्ट में, सेकेंड में और थर्ड पर्सन में। यानी फर्स्ट पर्सन भी सिंगुलर प्लूरल होगा वर्ब के दृष्टि से, सेकेंड पर्सन भी सिंगुलर प्लूरल वर्ब के दृष्टि से, और थर्ड पर्सन भी सिंगुलर प्लूरल वर्ब के दृष्टि से होगा। यानी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर रूप सिंगुलर वर्ब के साथ, प्लूरल प्लूरल वर्ब के साथ। उसी प्रकार कंटिन्यूअस हम समझ जाएंगे। आगे बढ़े, चलिए। अब हम लोग प्रोनाउन से आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जो आपने सीखा है प्रोनाउन के बारे में, जो बेसिक ज्ञान लिया तो कैसे लिया, अब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भी हम नाउन दे और उसका आपको कहेंगे कि प्रोनाउन का पर्सन रूप ज्ञात करें, आराम से ज्ञात कर लेंगे। जैसे मान लीजिए राम है तो इसके लिए आपने क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। लेकिन जब दो नाम का चर्चा होगा, राम और श्याम, राम और श्याम, तो क्या इसके लिए ही लेंगे क्या, ये गलत हो जाएगा ना। इसके लिए क्या लेंगे, दे लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि एक नाम के लिए ना मेल है, राम को मेल माने हैं तो ही लिए सिंगुलर में। लेकिन जब ये दो नाम आ गया ना तो ये प्लूरल हो जाएगा, ही का रूप ये दोनों कैरी नहीं करेगा, तो क्या लेगा, दे लेगा। यानी प्लूरल पहचान किससे होगा, दे से होता है। यानी जब एक से ज्यादा नाम हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या नॉन लिविंग हो, सबका बोध कौन कराएगा, दे से काम कराएगा। ठीक है, चलिए। अभी तक आपने जो सीखा प्रोनाउन में बेसिक ज्ञान लिया, क्या क्या था,
कि नाउन जब वाक्य में एक से ज़्यादा रिपीट हो उसको रोकने के लिए प्रोनाउन को आना होगा। प्रोनाउन खुद का जो पहचान देता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अलग अलग देता है, लेकिन नाउन एक ही पहचान होता है। प्रोनाउन पर्सन से संबंध रखते हैं, 3 पर्सन है, आप सब जानते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड है, लेकिन शुद्ध थर्ड पर्सन ही प्रोनाउन का फंक्शन करता है, जो नाउन को रिपीट को रोकता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, फर्स्ट और सेकेंड नहीं रोकता है। आगे कैरी करें, चलिए आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव पे। थोड़ा सा बेसिक ले लीजिए। अब अगला बेसिक जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में चल रहे हैं वो एडजेक्टिव पे चलेंगे। बस थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, समाप्त हो जाएगा तुरंत में। इसका भी बेसिक पहचान ले लीजिएगा और फंक्शन ले लीजिए। एडजेक्टिव, चलिए क्या है एडजेक्टिव? आपने सीखा, नाउन को सीख लिया, भी पहचान लिए, और नाउन को आपने पहचाना और सीखा। अगला हम लोग आ रहे थे एडजेक्टिव पे। ये दोनों का आपने अभी विश्लेषण किया कि ये नाउन क्या है, नाम है, कोई भी नाम है, और इस नाम के बदले जो शब्द आता है या नाउन को रोक देता है वो क्या है, प्रोनाउन है। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम हैं, आप हैं, तो क्या है, अगर हम कोई भी लड़का है, कोई भी लड़की है, कोई मेल फीमेल कोई भी है, अगर वो अपने को क्यों सजाता है, कपड़ा पहनता अच्छा अच्छा, गहना ज्वेलरी दिखाने में लुक्स अच्छा लगता है, क्यों? ऐसा तो ऐसा भी नहीं कि उसको पहचाने नहीं कि वो लड़का है लड़की। ऐसा मान ले जाए कोई घड़ी लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, तो ये सब करने से क्या मिलता है उसको? तो उसको डेकोरेट होता है, अच्छा लगता है, लोग उसको वर्णन करते हैं, वाह बहुत अच्छा हो, उसके बारे में कुछ जोड़ते हैं, कुछ टिप्पणी करते हैं, कुछ रिमार्क्स करते हैं। यानी एडजेक्टिव वही है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो ऐड कर रहे, ऐड मीन्स होता है जोड़ना, यानी जो नाउन या प्रोनाउन, या नाउन करें तो प्रोनाउन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यानी जो नाउन में कुछ जोड़े, कुछ भी जोड़ दे रहा है, कुछ भी शब्द को लगा रहा है, कुछ भी दिखा रहा है, वो शब्द क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। ऐड यानी ऐड मीन्स क्या हो गया, जोड़ना। यानी एडजेक्टिव का बेसिक पहचान हम वाक्य में कैसे करेंगे, यानी कोई भी नाउन में आप क्वेश्चन करो किस प्रकार का है, किस प्रकार का है, कैसे है। अरे कोई भी नाउन में यानी कोई भी नाम है, उसमें आप प्रश्न करिए किस प्रकार का है, किस प्रकार का है या कैसे है, और जो उत्तर देगा वो पक्का कुछ ना कुछ इसके बारे में जोड़कर ही देगा, कुछ जोड़कर देगा, वही क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। यानी जो उत्तर में मिलेगा ना वो एडजेक्टिव शब्द होगा, जो उत्तर आपको मिलेगा वो एडजेक्टिव शब्द होगा। यानी नाम में अगर कुछ बोले वो किस प्रकार का नाम है, किस प्रकार का नाउन है, वो क्या है, कैसे है, वो शब्द का उत्तर हमें एडजेक्टिव होगा। जैसे बात कीजिए, जैसे राम, राम कोई भी राम है, कहेंगे राम इज बॉय, राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। अब इसमें कहते हैं राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, आपने एक शब्द जोड़ा गुड, किसमें, बॉय में, चलो ठीक। अब कहेंगे राम एक लड़का है, सिंपल है, सामान्य रूप से लड़का है, लेकिन कहें उसमें से कुछ टिप्पणी आपने जोड़ा, किस प्रकार का लड़का है, कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। यानी ये टिप्पणी जो जुटा वो शब्द क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव शब्द कहलाएगा। आपने कृपया समझ लिया है, ये परिभाषा बेसिक है। आगे देखिए इसका चेहरे कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा डिटेल्स देखिए। कोई भी नाउन में, यानी ये इसका पहचान हो गया, कोई भी नाउन में एल वाई वाला शब्द आ जाए, कोई भी नाउन में एल वाई शब्द लगा रहेगा तो वो 100% कौन सा शब्द होगा, एडजेक्टिव होगा। कोई भी नाउन में एल वाई आप लगा रहे मिला किसी भी बात में तो वो एडजेक्टिव शब्द होगा। जैसे देखिएगा फ्रेंड, फ्रेंड, अब फ्रेंड में क्या, एल वाई बराबर क्या, फ्रेंडली, क्या हो गया, फ्रेंडली। अब ये बताइए फ्रेंडली कौन शब्द हो गया, एडजेक्टिव शब्द, मित्रता। क्यों, क्योंकि फ्रेंड कौन सा है, नाउन शब्द है, यानी नाउन में एल वाई जुट गया तो एडजेक्टिव का पहचान देगा। सिंपल पहचान, बेसिक पहचान हमने सीखा कि एल वाई वाले शब्द पे कंफ्यूजन नहीं करिएगा। एल वाई वाला में बहुत सा कंफ्यूजन एडवर्ब को लेकर करता है, जो आगे में हम लोग सीखेंगे, लेकिन यहाँ समझिए नाउन में एल वाई जुट गया तो एडवर्ब शब्द नहीं होगा, वो सिर्फ एडजेक्टिव शब्द ही होगा और दूसरा कोई शब्द नहीं होगा। आगे देखिए, एडजेक्टिव स्वाभाविक रूप से डिटरमाइनर होता है,
एडजेक्टिव डिटरमाइनर का ही अंश है। डिटरमाइनर क्या है? एडजेक्टिव गुण अवस्था बताता है, और डिटरमाइनर जो होते हैं ना, वो नाउन का पहचान देता है किस प्रकार का है। यानी एडजेक्टिव और डिटरमाइनर का संबंध देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए बेसिक। एडजेक्टिव गुण बताएगा, अवस्था देता है, और डिटरमाइनर जो है नाउन के बारे में बोलता है, कैसा है, किस प्रकार का है, यानी किस प्रकार का है, ये डिटरमाइनर का स्वभाव है, ये ही लक्षण देता है डिटरमाइनर का। यानी डिटरमाइनर का ही रूप है एडजेक्टिव, डिटरमाइनर ही एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का भी एक रूप आपने बेसिक पार्ट 1 में सीखा, आर्टिकल है। यानी आर्टिकल एडजेक्टिव का ही अंश है। यानी सब मिला के कहा जाए तो एडजेक्टिव और आर्टिकल सब क्या है? डिटरमाइनर है। ये तो बेसिक है। डिटरमाइनर को हम दो कैटेगरी में ले जाएंगे, जो अच्छा से आपको एडजेक्टिव समझ में आसान कर देगा। दो कैटेगरी डिटरमाइनर का होता है, यानी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। देखिएगा ध्यान से, कैटेगरी ए में जो आता है वो आ गया आर्टिकल। आर्टिकल कैटेगरी ए में ले रख रहे हैं। दूसरा आ जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। आपने अभी चार्ट में देखा था पजेसिव एडजेक्टिव बारे में, जैसे आ गया माई, है ना, तो आपने चार्ट देख लिए थे, माई, योर, आवर, ये सब टटोल था आपका, क्लियर हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, चार्ट में देख लेंगे। आर्टिकल है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये सब जो है दिस दैट, जिसको आप डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट, दीज, दोज, ये सब, दिस दैट, दीज, दोज, ये सब आ गया ग्रुप ए डिटरमाइनर है। और ग्रुप बी में हो गया संख्या, मात्रा बताने वाला, संख्या मात्रा बताने वाला शब्द हो जाएगा ग्रुप बी में। जैसे कौन कौन सा हो गया? जैसे फ्यू हो गया, है ना, लिटिल हो गया, मेनी हो गया, ऑल हो गया, नन हो गया, नो हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। ये सभी आपका ग्रुप बी में संख्या और मात्रा नाउन के बारे में बताएगा। और ये क्या बताता है? गुण बताएगा, आकार बताएगा, पहचान देगा। यानी डिटरमाइनर आपने सीख लिया कि डिटरमाइनर ग्रुप ए में, ग्रुप बी में दो प्रकार में बांट के रख सकते हैं। डिटरमाइनर एडजेक्टिव का ही पहचान देता है, और एडजेक्टिव का पहचान इजीली कैसे करेंगे? नाउन में वाई जोड़ देंगे, एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर हो जाएगा? चलिए लास्ट अब देख लीजिए, उसका वीडियो समाप्त करेंगे, यहां तक का रहने देंगे आज। एडजेक्टिव दो पोजीशन लेता है आपका, एडजेक्टिव जो है दो पोजीशन लेता है किसी भी पार्ट में, किसी भी नाउन के साथ वो दो संबंध को रखता है। एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट रूप में पोजीशन देता है, जिसको हम एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहते हैं, एट्रीब्यूटिव, और दूसरी को हम प्रेडिकेटिव कहते हैं। ये क्या है जरा देख लीजिएगा, जो शब्द, यानी यहाँ पे वर्ड रख रहे हैं नाउन के साथ, ध्यान से, जो शब्द नाउन के साथ जुटकर कुछ टिप्पणी डायरेक्ट करता है वो एट्रीब्यूटिव होगा। जैसे यहाँ पे बॉय लें और यहाँ पे गुड ले लें, गुड बॉय, यहाँ गुड का फंक्शन पोजीशन क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव हो गया। और उसी में हम लिख लेंगे कि वर्ब के बाद जो शब्द, वर्ब के बाद जो शब्द आकर इनडायरेक्ट रूप से किसके बारे में बात कर रहा है? नाउन के बारे में। यानी वर्ब के बाद ये सब नाउन के बारे में जो ऐड कर रहा है कुछ क्वालिटी, वो हो गया प्रेडिकेटिव पोजीशन। जैसे कहेंगे दिस इज, जो हम अभी बोले कि गुड बॉय, अभी वही बोल दें, सी इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब ये जो ब्यूटीफुल आया तो इज के बाद आया, इज क्या है? वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आया? ब्यूटीफुल। और यहाँ जो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव पोजीशन है। क्यों? वर्ब के बाद आया, ब्यूटीफुल कौन है, किसके बारे में ऐड कर रहा? सीता के बारे में, सीता ही सुंदर है। तो यानी आपने सीखा है कि एडजेक्टिव का दो पोजीशन, दो स्थान लेगा, एट्रीब्यूटिव का और प्रेडिकेटिव का। कैसे सीख लीजिएगा? जो शब्द नाउन के साथ ही रहकर उसमें ऐड करता है, कुछ विशेषता देता है, वो एट्रीब्यूटिव हो गया। और जो वर्ब के बाद शब्द जुटकर नाउन को इनडायरेक्ट रूप से विशेषता देगा, वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेटिव हो जाएगा। चलिए बच्चे, यहीं तक रखते हैं क्लास को। आपने अच्छी तरह सीखा होगा आज बेसिक में प्रोनाउन और एडजेक्टिव का। पुनः अगले हम पार्ट में पुनः ले चलेंगे। चलिए, इसके लिए आपका धन्यवाद।